अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की कुछ ख़ास ख़बरें और चीदा चीदा से जो बयानात हैं उन पर नज़र डालते हैं। आज इंतज़ार हुसैन पंचोथा साहब ने इमरान ख़ान के हवाले से एक बयान दिया है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो उनकी एक ख़बर आ रही है। उसके बाद हसन नसार साहब ने एक पैगाम दिया है। उसके बाद निहाल हाशमी और शुएब शहीन के दरमियान जो तलख़ कलामी हुई है इस पर बात करते हैं। उसके बाद तलाल चौधरी को शहजाद इकबाल ने छेड़ा है, इस पर भी बात करते हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि शेख रशीद जो हैं वो उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड हो चुका है। कब मंजर आम पे आता है ये अब देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं शेख रशीद की। शेख रशीद, मैं ज़ाती तौर पे शेख रशीद को पाकिस्तान का सबसे मजबूत सियासतदान समझता हूँ, क्योंकि शेख रशीद ने कभी कोई बात छुपा के नहीं की। डंके की चोट पे बबांगे दोहल हर जगह पे जो भी उसका मौक़िफ़ हुआ है शेख रशीद का उसने बयान किया है। और वो अपनी पार्टी का अकेला सरबराह भी है और पार्टी की कोई लंबी चौड़ी उनकी जमात भी नहीं है। जो भी है उन्होंने जब से इमरान खान के साथ लगे हुए हैं उन्होंने इमरान खान पे कुर्बान कर दिया है कि हर चीज़ इमरान खान के लिए है। लेकिन पिछले कई महीनों से वो अगवा हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि शेख रशीद पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार वज़ीर रहने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया जिसमें वो इमरान खान के ख़िलाफ़ पता नहीं कैसा कैसा बोलेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को पता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी तरह की होगी जिस तरह उस्मान डार की वो प्रोग्राम हुआ है या सदाकत अब्बासी का हुआ है। ये भी उसी तरह का होगा कि उनका किसी के साथ भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुका है जो मंजर आम पर आ जाएगा और उसमें वही होगा कि इमरान खान के ऊपर वो इल्ज़ामात लगाएंगे, इमरान खान को बुरा भला कहेंगे, 9 मई का मास्टरमाइंड कहेंगे या कुछ भी ऐसा करते रहेंगे। अच्छा, इसके साथ ही मुबशर लुकमान ने कहा है कि चाहे आपको या मुझको अच्छा ना लगे, हर गुजरते दिन के साथ अडियाला जेल में बैठा कैदी चाहे उसका कोई भी कसूर हो पॉपुलर होता जा रहा है। आपकी इन हरकतों की वजह से आप मुझे रोक सकते हैं, मैं आपको रोक सकता हूँ, लेकिन आप सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त हर चीज़ जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ विद इन सेकंड दुनिया तक पहुंचाता है। नून लीग का जलसा कहाँ पे हो रहा है, जलसे में कौन कौन से कायदीन आए थे और कितने 100 लोग थे, ये सोशल मीडिया बताता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप बैठ जाएंगे तो वो तो आपको 10 लोगों को भी 50,000 या लाख लोग बना के दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया आपको हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर दिखा रहा होता है, बता रहा होता है कि कितनी कौन सी गली में जलसा हो रहा है, गली के लोगों की क्या राय है, गली में औरतों की क्या राय है, कितने लोग उस जलसे में शरीक हुए हैं। मुबशर लुकमान का ये बयान है, वो कहते हैं कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आप सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान की एक हकीकत बन चुका है। उसके बाद इंतज़ार पंचोथा साहब जो है वो कहते हैं कि अगर इमरान खान के साथ आज 1% भी इंसाफ हुआ तो साइफर ट्रायल स्टे और ज़मानत पर रिहाई हो जाएगा। पाकिस्तान में साइफर के हवाले से हर बंदा कोई ना कोई बात कर रहा होता है, लेकिन साइफर की बारीकी को सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है कि सबसे पहले उन्होंने कहा साइफर आई नहीं है, फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो ही हमारी अमन की कॉन्फ्रेंस उसके अंदर भी यही हुआ गया कि साइफर आई नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि साइफर के अंदर सारी साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। उसके बाद फिर ये बयान बदलते बदलते भाई यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि साइफर इमरान खान ने गायब कर दिया। हालांकि पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब की भी खुद वो कह रहे थे कि साइफर वजारत दाखिला में मौजूद है। कई साफ़ी कह चुके हैं कि हमारे पास साइफर की कापियाँ मौजूद हैं, फिर इमरान खान के ऊपर पर्चा। इस हवाले से इंतज़ार हुसैन साहब कहते हैं कि अगर 1% भी अदालत ने इंसाफ दिया, जो कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें इंसाफ नहीं देती, वो तो किसी के मन के फ़ैसले करती हैं, किसी के पसंद के फ़ैसले करती हैं। अगर 1% भी इंसाफ हुआ तो इमरान खान को आज ज़मानत पर रिहाई हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं ये बताएं कि पाकिस्तान में लतीफ़ खोसा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेज़ात डीक्लासीफाइड करने का कोई कानून मौजूद है। साइफर का कबीना ने डीक्लासीफाई किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस मुकदमा अखराज ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है। उस हवाले से आज के ये जो हो रहे हैं अदालत के अंदर वो है। उसके बाद हसन नसार साहब ने कहा है कि बयानिए तो डाकुओं के भी होते हैं, बनारसी ठगों के भी होते हैं। सुल्तानिया डाकू और रॉबिन हुड का बयानिया था कि अमीरों से लूटकर गरीबों को देना है और ये गरीबों को लूटकर अमीरों के हो गए। फूलन देवी का भी बयानिया था गलीज, बासी
फूड पॉइजनिंग वाले बयानिए बंद करो। ये हसन निसार साहब जब भी बात करते हैं वो बड़े मुश्किल से अल्फाज निकाल के करते हैं। उन्होंने ये मरीम नवाज़ को टैग किया हुआ है ये चीज़। वो कहते हैं कि फूलन देवी का ये बयानिया गलत बासी फूड पॉइजनिंग बरले बयानिए बंद करो। आपने बयानिया था कि हमने महंगाई कम करनी है, आपने महंगाई चढ़ा दी। आपने पाकिस्तानियों को आटे की लाइनों में खड़े होने पे मजबूर कर दिया। आपने पाकिस्तानियों को चीनी से दूर कर दिया। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन ये एक अच्छी खबर भी है कि गुज़श्ता रात पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 40 रुपये कमी हुई है। अच्छी बात है, चलें वो आलमी लेवल पे बहुत ज़्यादा कीमतें कम हुई हैं, फिर भी इन्होंने 40 रुपये कम कर दिया, बड़ी बात है। अच्छा निहाल हाशमी साहब, मैं बहुत बदतमीज़ आदमी हूँ, भगोड़ा गलत बात कही आपने। हिम्मत कैसे हुई नवाज शरीफ को भगोड़ा कहने की? नवाज शरीफ को भगोड़ा क्यों कहा? शुएब शहीन की बात पर निहाल हाशमी शदीद गुस्से में आ गए। निहाल हाशमी साहब वही हैं जिनके बारे में ये कह चुके हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, वो पागल है। वो भी किसी प्रोग्राम में नाजिया के साथ प्रोग्राम में शुएब शहीन साहब ने कह दिया कि वो भगोड़ा है, वो पाकिस्तान छोड़ के भागा हुआ था। इस हवाले से निहाल हाशमी साहब गुस्सा कर गए हैं। अच्छा, उसके बाद तलाल चौधरी और शहजाद इकबाल, उनका आपस में हुआ जुमलों का तबादला। पीपल पार्टी जान चुकी है कि 9 मई के बाद नून लीग का मुकाबला नहीं हो सकता। 2013 का रिप्लाई 2024 में होगा। ये तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? कि अपने वजीर खारजा को कह रहे हैं कि वो जान चुके हैं कि वो अब वोटिंग नहीं जीतेगी पीडीएम। अच्छा, पाकिस्तान में यकीन माने गली मोहल्लों में छोटे छोटे देहात के अंदर टीमें बनती हैं और वो बाज़ औक़ात कोई टीम ऐसी भी बनती है कि 2 खिलाड़ी उधर से पकड़ लिए, 2 उधर से पकड़ लिए, 2 उधर से पकड़ लिए और एक टीम बना के किसी के साथ मैच खेली है, किसी मजबूत टीम के साथ। जब वो लैदा होते हैं वो भी इस तरह नहीं लड़ते जिस तरह ये बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। ये भी पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो ऐसा किरची हो रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ इनकी बयानबाजी नहीं ख़त्म हो रही। और ये फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़े पाकिस्तान के चैम्पियन, सियासत के चैम्पियन हैं। और ये इनका हाल हो चुका है कि तलाल चौधरी अपने पीडीएम के साथियों के ऊपर ही इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो उसके बाद जो शहजाद इकबाल हैं वो पूछ रहे हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि 9 मई के बाद नून लीग का मुकाबला नहीं किया जा सकता? क्या आप 9 मई के बेनिफिशरी हैं? ये शहजाद इकबाल ने तलाल चौधरी को क्या खूबसूरत बात की है। ये सारी दुनिया जानती है कि 9 मई का बेनिफिशरी कौन है। 9 मई में ये सारा कुछ कहाँ पे प्लान हुआ। पहले 4 लोगों के नाम भी आ चुके हैं जिनके अंदर पाकिस्तान के एक साबका वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं और बड़ी बड़ी 2 शख्सियात हैं, 3। उनके प्लान के एन मुताबिक ये जो 9 मई का सान्या हुआ है, सान्या भी क्या था, वो बस जो भी ड्रामा हुआ था वो हो गया। तो ये आज की ख़ास चीज़ें थी। इसके अंदर देखें, निहाल हाशमी हो, तलाल चौधरी हो, ये वही हैं जिनके बारे में ये खुद कह रहे हैं कि इन्ना दा दिमाग ख़राब है, लेकिन फिर वही चीज़ कि इनको भी अपना वो बयानिया रिकॉर्ड करवाने के लिए भेज देते हैं। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात जो चल रहे हैं सारी दुनिया जानती है। ये अगर किसी कुत्ते को बकरी की खल पहना के खड़ा कर दें कि ये कुत्ता बन गया है, ये बकरी बन गई है, उसका गोश्त हलाल नहीं होगा, वो हराम ही रहेगा।